जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद 33वां अध्याय। भगवती का अपनी सर्वव्यापकता बताते हुए विराट रूप प्रकट करना। भयभीत देवताओं की स्तुति से प्रसन्न भगवती का पुनः सौम्य रूप धारण करना। देवी बोली, हे हिमालय, यह संपूर्ण चरा अचर जगत मेरी माया शक्ति से ही उत्पन्न हुआ है। परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर वह माया भी मुझसे पृथक नहीं है। व्यवहार दृष्टि से वह विद्या ही माया नाम से प्रसिद्ध है। तत्व दृष्टि से भेद संबंध नहीं है, दोनों एक ही तत्व हैं। हे गिरे, मैं संपूर्ण जगत का सृजन कर माया और कर्म आदि के साथ प्राणों को आगे करके उस जगत के भीतर प्रवेश करती हूँ, अन्यथा संसार के सभी क्रियाकलाप कैसे हो पाते हैं। इसी कारण से मैं ऐसा करती हूँ। माया के भेद अनुसार मेरे विभिन्न कार्य होते हैं। जिस प्रकार आकाश एक होते हुए भी घट आकाश नाम आदि अनेक नाम से व्याहत है, उसी प्रकार मैं एक होती हुई भी उपाधि भेद से भिन्न हूँ। जिस प्रकार उत्तम और निष्कृष्ट सभी वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता हुआ सूर्य कभी भी दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं कभी उपाधियों के दोष से लिप्त नहीं होती हूँ। कुछ अज्ञानी मुझ में बुद्धि इत्यादि का कर्तव्यता का आरोप कर मुझे आत्मा तथा कर्म की संज्ञा देते हैं, किंतु विज्ञ जने ऐसा नहीं करते। जिस प्रकार घट रूप उपाधि के द्वारा महा आकाश का घट आकाश से भेद कल्पित होता है, उसी प्रकार ईश्वर तथा जीव में वास्तविक भेद न होने पर भी अज्ञान रूप उपाधि के द्वारा ही जीव का ईश्वर से भेद माया के द्वारा कल्पित है। जैसे माया के प्रभाव से ही जीव अनेक प्रतीत होते हैं जो वास्तव में अनेक नहीं हैं, वैसे ही माया के प्रभाव से ईश्वर की भी विविधता का भान होता है, न कि अपने स्वभाववश। विभिन्न जीवों के देह तथा इंद्रियों के समूह में जैसे भेद की प्रतीति अविद्या के कारण है, वास्तविकता नहीं है, उसी प्रकार जीवों में भेद अविद्या के कारण है। इसमें दूसरे को हेतु नहीं बताया गया है। हे धराधर, गुणों सत्व रज तथा तम, मैं उन गुणों के कार्य रूप वासना के भेद से जो भिन्नता की प्रतीति कराने वाले हैं, वही माया एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में भेद का हेतु है, कोई अन्य कभी नहीं। हे धरणीधर, यह समग्र जगत मुझे में ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं सूत्रात्मा हूँ तथा मैं ही विराट आत्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र हूँ। गौरी ब्राह्मणी और वैष्णवी भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही चंद्रमा हूँ और तारे भी मैं ही हूँ। पशु पक्षी आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। चंडाल, तस्कर, व्याध, क्रूर कर्म करने वाला, सत्कर्म करने वाला तथा महान पुरुष, ये सब मैं ही हूँ। स्त्री पुरुष तथा नपुंसक के रूप में मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कुछ भी वस्तु जहाँ कहीं भी देखने का सुनने में आती है, वह चाहे भीतर अथवा बाहर कहीं भी विद्यमान हो, उन सबको व्याप्त कर उनमें सर्वदा मैं ही स्थित रहती हूँ। चराचर कोई भी वस्तु मुझसे रहित नहीं है। यदि मुझसे शून्य कोई वस्तु मान ली जाए तो वह बांधे पुत्र के समान असंभव ही है। जिस प्रकार एक रस्सी ब्रह्मवश सर्प अथवा माला के रूप में प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि रूप से प्रतीत होती हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। अधिष्ठान की सत्ता के अतिरिक्त कल्पित वस्तु की सत्ता नहीं है, उसकी प्रतीति अधिष्ठान की सत्ता के कारण होती है। अतः मेरी सत्ता से ही वह जगत सत्तावान है, इसके अतिरिक्त दूसरी बात नहीं हो सकती। हिमालय ने कहा, हे देवेश्वरी, हे देवी, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो आपने अपने इस समष्टकनात्मक विराट रूप का जैसे वर्णन किया है, आपके उसी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, उन हिमालय की यह बात सुनकर विष्णु सहित सभी देवता प्रसन्नचित्त हो गए
और उनकी बात का अनुमोदित करते हुए आनंदित हो गए। तदनंतर देवताओं की इच्छा जानकर भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली तथा भक्तों के लिए कामधेनु तुल्य भगवती शिवा ने अपना रूप दिखा दिया। वे देवता महादेवी के उस परात्पर विराट रूप का दर्शन करने लगे, जिनका मस्तक आकाश है, चंद्रमा और सूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशाएं कान हैं और वेद वाणी है। वायु को उस रूप का प्राण कहा गया है, विश्व ही उसका हृदय कहा गया है और पृथ्वी उस रूप की जंघा कही गई है। पताल उस रूप की नाभि, ज्योतिष चक्र वक्षस्थल और महिर्लोक ग्रीवा है। जनलोक को उसका मुख कहा गया है। सत्यलोक से नीचे रहने वाला तपोलोक उसका ललाट है। इंद्र आदि उन महेश्वरी के बाहु हैं और शब्द स्रोत हैं। ना सत्य और द्रासा यानी दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका हैं। विद्वान लोगों ने गंध को उनकी घ्राणेन्द्रिया कहा है। अग्नि को मुख कहा गया है। दिन और रात उनके पक्षम यानी बोरोनी हैं। ब्रह्म स्थान भुवों की विस्तार है। जल को भगवती का तालु कहा गया है। रस जीहा कही गई है और यम को उनकी दाढ़ें बताया गया है। स्नेह की कलाएं उस रूप के दांत हैं। माया को उसका हास्य कहा गया है। सृष्टि उन महेश्वरी का कटाक्ष पात्र और लज्जा उनका ऊपरी होठ है। लोभ उनका नीचे का होठ और अधर्म मार्ग उनका पृष्ठभाग है। जो पृथ्वी लोक में शिष्टा कहे जाते हैं वे प्रजापति ब्रह्मा उस विराट रूप की जनेन्द्रियां हैं। समुंदर उन देवी महेश्वरी की कुक्षी और पर्वत उनकी अस्थियां हैं। नदियां उनकी नाड़ियां कही गई हैं और वृक्ष उनके केश बतलाए गए हैं। कुमार, यौवन और बुढ़ापा ये अवस्थाएं उनकी उत्तम गति हैं। मेघ उनके सिर के केश हैं। प्रातः और साया दोनों संध्याएं उन ऐश्वर्यमयी देवी के दो वस्त्र हैं। हे राजन, चंद्रमा को श्री जगदम्बिका का मन कहा गया है। विष्णु को उनकी विज्ञान शक्ति और रुद्र को उनका अंतःकरण बतलाया गया है। अश्व आदि जातियां उन ऐश्वर्यशाली भगवती के कटी प्रदेश में स्थित हैं और अतल से लेकर पताल तक के सभी महान लोग उनके कटी प्रदेश के नीचे के भाग हैं। श्रेष्ठ देवताओं ने हजारों प्रकार की ज्वालाओं से युक्त जीभ से बार बार होंठ चाटते हुए, दांत कटकटाकर चीखने की ध्वनि करते हुए, आँखों से अग्नि उगलते हुए, अनेक प्रकार के आयुध धारण किए हुए, प्रकर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय ओदन रूप 1000 मस्तक, 1000 नेत्र और 1000 चरणों से संपन्न, करोड़ों सूर्य के समान तेज युक्त तथा करोड़ों बिजलियों के समान प्रभा से प्रदीप्त, भयंकर, महाभीषण तथा हृदय और नेत्रों के लिए संत्रास्त कारक ऐसे विराट रूप का दर्शन किया। जब उन देवताओं ने इसे देखा तब वे हाहाकार करने लगे। उनके हृदय कांप उठे, उन्हें घोर मूर्छा आ गई और उनकी यह स्मृति भी समाप्त हो गई कि यही भगवती जगदम्बा है। उन महाविभु की चारों दिशाओं में जो वेद विराजमान थे, उन्होंने मूर्छित देवताओं को अत्यंत घोर मूर्छा से चेतना प्रदान की। इसके बाद धैर्य धारण कर वे देवता श्रेष्ठ श्रुति प्राप्त करके प्रेम अश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों तथा रुधे हुए कंठ से गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे अम्ब, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और अपने दीन संतानों की रक्षा कीजिए। हे देवेश्वरी, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यह रूप देखकर भयभीत हो गए हैं। हम मंद बुद्धि देवता यहाँ आपकी कौन सी स्तुति कर सकते हैं। आपका अपना जितना तथा जैसा पराक्रम है उसे आप स्वयं भी नहीं जानती, तो फिर वह बाद में प्रदुप्त होने वाले हम देवताओं के ज्ञान का विषय कैसे हो सकता है। हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे प्रणात्मक के आपको नमस्कार है। समस्त वेदांतों से प्रमाणित तथा हींकार रूप धारण करने वाली हे भगवती, आपको नमस्कार है। जिससे अग्नि उत्पन्न हुआ है, जिससे सूर्य तथा चंद्र आविर्भूत हुए हैं और जिनसे समस्त औषधियाँ उत्पन्न हुई है, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे सभी देवता, साध्यगण, पशु, पक्षी तथा मनुष्य उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे प्राण, अपान, ब्रही,
यव तप श्रद्धा सत्य ब्रह्मचार्य और विधि का आविर्भाव हुआ है, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। जिनसे सातों प्राण, 7 अग्नियाँ, 7 समिधाएँ, 7 होम तथा 7 लोक उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। जिनसे समुंदर, पर्वत तथा सभी सिंधु निकलते हैं और जिनसे सभी औषधियाँ तथा रस उद्दित होते हैं, उन सर्वात्मा को बार बार नमस्कार है। जिनसे यज्ञ, दीक्षा, यूप, दक्षिणाएँ, ऋचाएँ, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्र उत्पन्न हुए हैं, उन सर्वात्मा को नमस्कार है। हे माता, आपको आगे पीछे दोनों पार्श्व भाग, ऊपर नीचे तथा चारों दिशाओं से बार बार नमस्कार है। हे देवेश्वरी, अब इस अलौकिक रूप को छिपा लीजिए और हमें उसी परम सुंदर रूप का दर्शन कराइए। व्यास जी बोले, देवताओं को भयभीत देकर कृपा सिंधु जगदम्बा ने घोर रूप को छिपाकर और पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा से युक्त, समस्त कोमल अंगों वाले, करुणा से परिपूर्ण नेत्रों वाले तथा मंद मंद मुस्कान युक्त मुख कमल वाले मनोहर रूप का दर्शन करा दिया। तब भगवती का वह सुंदर रूप देखकर वे देवता भय रहित हो गए और शांत चित्त होकर हर्ष युक्त गदगद वाणी से देवी को प्रणाम करने लगे। 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय भगवती का हिमालय तथा देवताओं से परम पद की प्राप्ति का उपाय बताना। देवी बोली, कहाँ तुम सब मंद भाग्य देवता और कहाँ मेरा यह अद्भुत रूप। तथापि भक्त वत्सलता के कारण मैंने आप लोगों को ऐसे रूप का दर्शन कराया है। केवल मेरी कृपा को छोड़कर वेद अध्ययन, योग, दान, तपस्या और यज्ञ आदि किन्हीं भी साधन से मेरे उस रूप का दर्शन नहीं किया जा सकता। हे राजेंद्र, अब ब्रह्म विद्या विषयक पूर्व प्रसंग सुनिए। परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है और उसमें कर्तव्यव्रत आ जाता है। वह धर्म अधर्म हेतु भूत विविध प्रकार के कर्म करने लगता है। फिर कर्मों के अनुसार अनेक योनियों में जन्म प्राप्त करके वह सुख दुख का भोग करता है। पुनः अपने उन संस्कारों के प्रभाव से वह सदा नानाविध कर्मों में प्रवृत्त रहता है, अनेक प्रकार के शरीर धारण करता है और सुखों तथा दुखों का भोग करता है। घटी यंत्र की भांति इस जीव को कभी भी विश्राम नहीं मिलता। अज्ञान ही उसका कारण है। उसी अज्ञान से कामना तथा पुनः क्रियाओं का प्रादुर्भाव होता है। अतः अज्ञान के नाश के लिए मनुष्य को निश्चित रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का नष्ट हो जाना ही जीवन की सफलता है। अज्ञान के नष्ट हो जाने पर पुरुषार्थ की समाप्ति तथा जीवन उन्मुक्त दशा की उपलब्धि हो जाती है। विद्या ही अज्ञान का नाश करने में पूर्ण समर्थ है। हे गिरे, अज्ञान से ही कर्म होता है, इसीलिए कर्म का अज्ञान से विरोध नहीं है। अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म और उपासना आदि का अभाव हो जाएगा। प्रत्युत आशा रूपी अज्ञान के नाश हो जाने पर कर्म का अभाव हो जाएगा। अनर्थकारी कर्म बार बार होते रहते हैं। उसी से राग, उसी से द्वेष और फिर उसी से महान अनर्थ की उत्पत्ति होती है। अतः मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न के साथ ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। कुर्न वे हे कर्माणि, इस श्रुति वचन के अनुसार कर्म भी अवश्य है, साथ ही ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति संभव है। अतः मोक्ष के लिए कर्म और ज्ञान दोनों का समुच्चय आवश्यक है। साथ ही हितकर कर्म ज्ञान की सहायता करता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, किंतु उन दोनों ज्ञान तथा कर्म के परस्पर विरोधी होने से वैसा संभव नहीं है। ज्ञान से हृदय ग्रंथि का भेदन होता है और हृदय ग्रंथि में कर्म उत्पन्न होता है। फिर उन दोनों ज्ञान और कर्म में परस्पर विरोध भाव होने से वे एक स्थान पर उसी तरह नहीं रह सकते जैसे अंधकार और प्रकाश का एक साथ रहना संभव नहीं है। हे महामते, इसीलिए समस्त वैदिक कर्म जो चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। शम, दम, तितिक्षणा, वैराग्य और सत्व का प्रादुर्भाव, इनकी प्राप्ति तक ही कर्म आवश्यक हैं, इसके बाद नहीं। तदंतर ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह सन्यासी होकर श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ गुरु का आश्रय ग्रहण करे और पुनः सावधान होकर निष्कपट भक्ति के साथ प्रतिदिन वेदांत का श्रवण करें। साथ ही तत्व
मसीह आदि वाक्य के अर्थ का वह नित्य चिंतन करे, क्योंकि तत्व मसीह आदि वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता के बोधक हैं। ऐक्य का बोध हो जाने पर मनुष्य निर्भय होकर मेरा रूप बन जाता है। हे पर्वत, वाक्य अर्थ में पदार्थ ज्ञान कारण होता है, अतः पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, उसके बाद वाक्यार्थ की प्रीति होती है। हे पर्वत, तत्पद के वाच्यार्थ के रूप में मैं ही कही गई हूँ। त्वम पद का वाच्यार्थ जीव ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। विद्वान पुरुष 80 पद से तत् और त्वम इन दोनों पदों की एकता बतलाते हैं। इन दोनों पदों के वाच्यार्थ परस्पर विरोधी होने से इन पदार्थों की एकता संभव नहीं है। अतः श्रुति प्रतिपादित इन तत्व और त्वम दोनों पदों के वाच्यार्थ में विशेषण रूप से संवष्टित सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व धर्म का भाग त्याग लक्षणा के द्वारा त्याग करके केवल चैतन्याश को ग्रहण करने से उनकी एकता संभव होती है। उनके ऐक्य का इस प्रकार बोध हो जाने पर स्वागत भेद समाप्त होकर अद्वैत बुद्धि का उदय हो जाता है। वह यही देवदत्त है। इस वाक्यार्थ में देवदत्त और तत्पद के अभेद बोध के लिए जैसा लक्षणा आवश्यक है, वैसे ही लक्षणा यहाँ समझनी चाहिए। स्थूल आदि देह में जीव का जो स्वरूप अभ्यास है, उसकी निवृत्ति हो जाने पर वह जीव ब्रह्म ही हो जाता है। पंचीकरण से युक्त 5 महाभूतों से रचित यह स्थूल शरीर सभी कर्मों के भोगों का आश्रय है। यह देह वृद्ध तत्व एवं रोग से संयुक्त होने वाला है। हे पर्वतराज, मायामय होने के कारण यह मिथ्याभूत देह सत्य प्रतीत होता है। यह स्थूल शरीर भी मेरी आत्मा की ही उपाधि है। यह जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन तथा बुद्धि से युक्त है तथा अपंचीकृत भूतों से उत्पन्न है, उसे विद्वानों ने सूक्ष्म शरीर कहा है। सुख दुख का बोध करने वाला यह सूक्ष्म शरीर आत्मा की दूसरी उपाधि है। हे पर्वतराज, अनादि, अनिर्वचनीय और अज्ञान मूलक जो यह कारण शरीर है, वही आत्मा के तीसरे शरीर के रूप में प्रतीत होता है। तीनों उपाधियां स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का विलय हो जाने पर केवल परमात्मा ही शेष रह जाता है। इन तीनों देहों के भीतर पंचकोश सदा स्थित रहते हैं। पंचकोश का परित्याग कर देने पर ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्रतीत होती है, जो नेति नेति आदि श्रुति वाक्यों के द्वारा संबोधित किया जाता है और जिसे मेरा ही रूप कहा जाता है। यह आत्मा ना कभी उत्पन्न होता है और ना कभी मरता है। यह होकर फिर कभी हुआ भी नहीं। यह आत्मा आजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। यदि कोई मारने वाला आत्मा को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्म स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो मारता है और ना तो मारा जाता है। यह आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। ये आत्मा यानी परमात्मा इस जीवात्मा के हृदय रूप गुफा यानी बुद्धि में निहित रहने वाले हैं। संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक ही परमात्मा की उस महिमा को पर ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझिए, बुद्धि को सारथी और मन को ही लगाम समझिए। विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़े, विषयों को उन घोड़ों के विचरने का मार्ग बतलाते हैं और शरीर, इंद्रियां और मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। जो मनुष्य सदा अज्ञानी, असंयत चित्त और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता और बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील, संयत चित्त और पवित्र रहता है,
वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहाँ से लौटकर पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूपी सारथी से संपन्न और मन रूप लगाम को वश में रखने वाला है, वह संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वेदांत श्रवण तथा मनन के द्वारा अपने यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके बार बार गंभीर चिंतन मनन के द्वारा मुझ परमात्मा स्वरूपाणी भगवती की भावना करनी चाहिए। मंत्र और अर्थ के स्वरूप के सम्यक ध्यान के लिए सर्वप्रथम योगाभ्यास में प्रतिष्ठित होकर देवी प्रवण नामक मंत्र के तीनों अक्षरों की अपने भीतर भावना करनी चाहिए। हाकार स्थूल देह, राकार सूक्ष्म देह और ईकार कारण देह है। ह्रींग यह चतुर रूप स्वयं मैं हूँ। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि समष्टि शरीर में भी क्रमशः तीनों बीजों को समझकर समष्टि और व्यष्टि इन दोनों रूपों की एकता का चिंतन करें। समाधि काल के पूर्व ही आदर पूर्वक इस प्रकार की भावना करके पुनः उसके बाद दोनों नेत्र बंद कर मुझ भगवती जगदीश्वरी का ध्यान करना चाहिए। उस समय साधक को चाहिए कि वह किसी गुफा अथवा शब्द रहित एकांत सत्तान में आसीन होकर विषय भोगों की कामना से रहित, दोष मुक्त तथा ईर्षा शून्य रहते हुए और नासिका के भीतर विचरणशील प्राण तथा अपान वायु को समान स्थिति में करके निष्कपट भक्ति से संपन्न होकर विश्व आत्मा रूप हाकार को राकार में समाविष्ट करें, अर्थात हाकार वाच्य स्थूल देह को राकार वाच्य सूक्ष्म देह में लीन करे। तेजस देव स्वरूप राकार को ईकार में समाविष्ट करें, अर्थात राकार वाच्य तेजस सूक्ष्म देह को ईकार वाच्य कारण देह में लीन करें और प्रज्ञा स्वरूप ईकार को ह्रींकार में समाविष्ट करें, अर्थात ईकार वाच्य कारण देह को ही कार वाच्य ब्रह्म में लीन करें। तब वाच्य वाचक से रहित समस्त द्वैत भाव से परे अखंड सच्चिदानंद की भावना अपने शिखा स्थान यानी सहस्त्रार में करें। हे राजन, इस प्रकार के ध्यान से श्रेष्ठ पुरुष मेरा साक्षात्कार करके मेरे ही रूप वाला हो जाता है, क्योंकि दोनों में सदा एकता स्थित है। इस योग रीति से मुझ परमात्मा रूप अपरा भगवती का दर्शन करके साधक तत्क्षण कर्म सहित अपने अज्ञान का नाश करने वाला हो जाता है। 34वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे।